के छठे दिन के द्वितीय पाली सत्संग में उपस्थित हैं और सद ग्रंथ पाठ से हम लोग श्रवण कर रहे थे। वहां विभीषण जो कि रावण के भाई थे, रावण के राज्य में पलना हुआ, रावण को उपदेश करते थे, आप मां सीता को आदर सहित वापस पहुंचा दीजिए, वह भगवंत क्षमा के सागर हैं, क्षमा कर दीजिए आप तो। लेकिन हम आपका ये मन जो है ना, तीन गुण में घूमता रहता है। कभी मन चला जाता है सतोगुणी में, कभी मन चला जाता है रजोगुणी में, और कभी मन चला जाता है तमोगुणी में। मन जब तमोगुणी में रहता है, अच्छा बात सुहाता नहीं है। कितनों लोग उपदेश कर दे, भजन करो भजन करो, भजन से शांति मिलता है, नहीं सुनता है। मन जब रजोगुणी में चला जाता है, मन तो कभी होता है कि भजन करें, सुख मिले, शांति मिले, लेकिन तभी जाता है पुनः वापस हो जाता है। मन सबसे श्रेष्ठ होता है, मन सतोगुणी। सतोगुणी में मन यदि रहे तो हमारे गुरु महाराज ने कहा, दृष्टि अरे सुख मन में। ये संसार के लोगों, दृष्टि हम आपका अस्थिर कहाँ हो, दृष्टि अरे सुख मन में, मतलब कि हे गुरुदेव मेरा सुख मन में दृष्टि अस्थिर हो, सुखमनिया में नजरिया थिर भई। कैसे? तो गुरुदेव ने कहा, दृष्टि अरे सुख मन में। मन तब मगन कहाँ हो, संसार के भोगों में का नहीं, दृष्टि अरे सुख मन में, मन मगन हो भजन में। हे भगवंत, मन मगन कहाँ हो, तो प्रभु मेरा मन हर समय मगन रहे भजन में। तो ये मन क्या है? न को रंग में। हे भगवंत, ये मन संसार की सुंदरता में ललच जाता है, फंस जाता है। तो गुरुदेव ने कहा, अरे उधर मन को यदि लगाओगे तो मन चंचल में चला जाता है। यदि मन को ईश्वर की भक्ति में लगाओगे तो वहां मन जाने के बाद मन को संसार का चीज फीका लगता है। इसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? तो वह भगवान राम के पास खड़ाऊ भी नहीं था। खड़ाऊ ले गए थे वनवास, लेकिन भरत ने उस खड़ाऊ को भी ले चुके थे, क्योंकि भरत ने कहे थे भगवान राम से, प्रभु आप तो अब अयोध्या 14 वर्ष के पहले नहीं जाएंगे। क्या नहीं? कहा भगवंत आपसे हम यदि कुछ मांगेंगे तो देंगे। कहा लक्ष्मण, भरत तू अपना प्राण भी यदि हमरे से मांग लोगे ना, मैं तुमको प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मण, भरत मांगो, क्या मांगना चाहते? कहा भगवंत आप अपना चरण पादुका दे दीजिए। यही चरण पादुका को सिंहासन पे बैठा के, प्रभु मैं राज्य का कोई भी काम करूंगा, ऐसी चरण से आदेश लेके। इसलिए गुरु महाराज ने कहने की कृपा किए, चरण के महत्व के संबंध में क्या कहते हैं गुरु महाराज? सदगुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल यही है। कहते कहते कह दिए, युग युग जग में ही गुरुदेव, ये संसार में हम आपका जीवन किस तरह व्यतीत होता है? तो कहा युग युग जग में शोभत बीते, सदगुरु दयाल क्या करते हैं? जगाए। संत सदगुरु हम लोगों को जगाते हैं। संत सदगुरु जब जगाते हैं, हम आपका आंख कैसा है?
गुरुदेव ने कहा अंधेरी आंख। ये गुरुदेव मेरा आंख कैसा है? बाबा कबीर की भी वाणी में आया, एक तो अंधेरी कोठली तापर दिया ना बाती हो, वहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी। कौन जाएगा साथ? अरे राम नाम के हीरे मोती संत लुटावे गली गले संसार के लोगों। परमात्मा रूपी नाम का हीरे मोती संसार में संत बिखराते रहते हैं, लेकिन हम आप ऐसे जीव बंधे हुए संसार में वह सुख छोड़ के दुख लेते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। सत्संग के समय में प्रणाम नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब होता है, वक्ता को भी ये ध्यान देंगे। तो गुरु महाराज ने कह रहे थे अपनी वाणी में, अंधेरी आंख सुझत रहे ना। हे गुरुदेव मेरा आंख कैसा है? अंधेरी आंख सुझत रहे नाही, थे पर अंध अचेत है। हे गुरुदेव मेरे ऊपर अज्ञानता रूपी पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दा को कैसे हटाएंगे? तो मैं ऐसी शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में है, उन्होंने क्या कहा? ए धर्म प्रेमियों उठो, ए सत्संगियों जागो, है मिटाना अजीब का योनि में आना जाना। ये जीभ पे क्या है? का जीभ पर 3 पर्दा है छाया। ये जीभ के ऊपर क्या लगा हुआ है? तो गुरुदेव ने कहा 3 पर्दा लगा हुआ है। ये जीभ पर 3 पर्दा है छाया, उसको साधन से जो न हटाया। जीभ के ऊपर 3 पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दा को यदि हटाना है तो हम लोगों को साधना करना पड़ेगा। तो कौन कौन पर्दा लगा हुआ है? हमारे गुरु महाराज ने कहा घटतम प्रकाश व शब्द पत्र। इस संसार के लोगों सुनो, कैसा पर्दा लगा हुआ है? घटतम प्रकाश व शब्द पत्र, जीभ पर है छार है, कर दृष्टि अर्धुन योग साधन ये हटाना चाहिए। जब ये हटेगी तो क्या होगी हम लोगों को? तो गुरुदेव ने कहा इनके हटे क्या होगी? तब माया हटेगी, तब इन प्रेम किससे होगी? इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, उस ईश्वर से, उस परमात्मा से, दुनिया बनाने वाले से हम आपको एकता होगी। इसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? कामी क्रोधी लालची इनसे ना भक्ति होए। तुम अपने अंदर से क्रोध को हटाना पड़ेगा, लोभ को हटाना पड़ेगा, मोह को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा? हम आपके भी अंदर में राम और रावण है, हम आपको भी युद्ध करना है उस राम और रावण से। उस राम और रावण से हम आपको युद्ध करने के लिए कोई तीर धनुष का जरूरत नहीं है। हम आपको राम और रावण से युद्ध करने के लिए गुरु मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। और गुरु मंत्र ही सब कुछ है। गुरु मंत्र को नहीं जपेंगे, गुरु मंत्र का सहारा नहीं लेंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। तो भगवान राम से विभीषण कहने लगे, रोने लगे, प्रभु देखते हैं ये रावण के पास कितनी सेना है, रथ है, खड़ाऊ है, हर चीज है, और बहुत तरह का रूप बनाने के लिए ये जानता है। भगवान ये बदमान रावण से आप कैसे लड़िएगा? ये रावण से आप लड़ पाइएगा? आपके पांव में भगवंत खड़ाऊ भी नहीं है। कहा हे विभीषण सुनो, जो तू देख रहा है रावण के पास, वो रावण लड़ने के लिए जो मेरे पास आया है वह असत्य की लड़ाई रावण ने लड़ने के लिए गलती भी किया और लड़ने के लिए भी आ रहा है। मैं जो लड़ाई कर रहा हूं वह सत्य की लड़ाई है। तो सत्य भले देर से आता है सामने, लेकिन सत्य विभीषण डूबता नहीं है।
तो हम आप क्या करेंगे? धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा, हे विदुर, अब लग रहा है मेरा आखिरी समय है। अब लग रहा है मैं संसार छोड़ के चला जाऊंगा। लग रहा है कि मेरे सामने दुख का पहाड़ आया हुआ है। अब नहीं रह सकूंगा मैं। तुम हमको हे विदुर ज्ञान की बात सुनाओ, उपदेशमयी बातों को सुनाओ, जिससे मेरे अंदर जो पीड़ा है वो समाप्त हो जाए। पीड़ा में मैं अपने जीवन को गंवा रहा हूं। जो उपदेशमय बातों को तू बताओ ना। कहा प्रभु उपदेश में वाणी को सुनेंगे? कहा हाँ, उपदेश में वाणी को मैं सुनूंगा। कहा अब उपदेश में वाणी सुनने का समय कहां बचा आपका? जब उपदेश में वाणी आप सुनने के लायक थे उस समय आपको संसार ही पसंद आता था। सब कुछ आप संसार को ही मान रहे थे, जान रहे थे। विषय वासना रूपी सहज में अपने आप को हर समय भिगो के रखते थे। आपको उपदेश में वाणी पसंद नहीं आ रहा था। आपको अच्छा कहां लग रहा था उपदेश में वाणी? आप तो उपदेश में वाणी सुनने के लिए तैयार भी नहीं रहते थे। आप क्या सुनेंगे? कहा नहीं विदुर, सुनाओ। कहा सुनिए महाराज, आप यदि सुनना चाहते हैं तो उपदेश क्या किया उन्होंने? उपदेश के धृतराष्ट्र, एक व्यक्ति था। एक व्यक्ति को दृष्टि पड़ा 6 सुर वाले हाथी के ऊपर। जो ही 6 सुर वाले हाथी के ऊपर उनका दृष्टि पड़ा, वह व्यक्ति भयभीत हो गया। वो व्यक्ति डर के मारे भयभीत होके भागने के लिए प्रयास किया। भागना चाहा, भाग भी रहा है, लेकिन उनके पीछे पीछे 6 सुर वाले हाथी ही जा रहा है। अब इनके मन में हो रहा है मैं जाऊं तो कहां जाऊं, किधर भाग के जाऊं, मैं कितना देर भागूं, संसार में कितना गोता लगाऊं। भागते भागते उन्होंने एक कुआं में घुसा। देखता है कुएं से 6 सुर वाले हाथी कुआं के ऊपर खड़ा पड़ा है और यह व्यक्ति कुआं में घुसा पड़ा है। देखते देखते उनका दृष्टि चला गया। उस कुएं में बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है, बाहर में उनके एक डाली कुआं में घुसा पड़ा है। अब इन्होंने देखा कि मैं कुआं में लटक के कितना देर रहूं, मैं उस डाली पे ही जाके बैठ जाता हूं। और डाली पे उन्होंने जाके बैठा। अब दृष्टि दौड़ाता है कि 6 सुर वाले हाथी भी निकल नहीं रहा है, वह भी बैठा पड़ा है। लेकिन ये डाली पे यदि मैं बैठ के रहता हूं तो कितना देर बैठ के रहूंगा? ये डाली पे तो मैं सो नहीं सकता, सही से बैठ नहीं सकता, 2 घंटे 4 घंटे रह सकता, लेकिन ये हाथी इधर उधर जाता नहीं। एक टक लगा के हमारे ओर देख रहा है कि कितना देर बैठा रहूं। तब तक दृष्टि उन्होंने ऊपर की ओर दगाता है कि देखता हूं कि ये डाली मजबूत, इतना इसमें मजबूताई क्या है, ताकत क्या है। जो ही दृष्टि को उन्होंने ऊपर दगाता है तो कहा महाराज, जो ही दृष्टि को ऊपर दगाया तो देखने लगा 2 चूहा मिल के डाली को काट रहा है। अब वह भयभीत हो गया, वह
दो चूहा, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा था। दो चूहा मिलके महाराज ये डाली को काट रहा। गुरु महाराज भी कहने की कृपा किए हैं इसके संबंध में। गुरुदेव क्या कहते हैं? कहा दिन बीतत जावे आयो खुटावे भजो भजो प्रभु नाम। कहते कहते कह दिए प्रभु केवल साचा और सब काचे। संसार का जो रिश्ते नाते देख रहे हो ना, सब रिश्ते नाते कच्चा ही कच्चा है। परमात्मा रूपी रिश्ता जिन्होंने अपने जीवन में जोड़ा वही असली रिश्ता, वही सच्ची कमाई। बाकी यह कमाई तो झूठा है, एक ना एक दिन वो छीन लेगा। हमारे गुरुदेव ने कहा ये संसार के लोगों, ये संसार की वस्तु से तू आनंद पाना चाहते हो? ये संसार से आनंद तू कैसे ले सकते हो? ये संसार तो दुख का खजाना है, ये संसार दुख का खजाना है। इसमें तू रहे आए हो मानव का तन में ईश्वर का भजन करके चले जाने के लिए, इसमें फंसने के लिए तो नहीं आए हो। कहा विदुर जी महाराज जब दो चूहा को देखा वो डाली को कुतर रहा, काट रहा, वो व्यक्ति भयभीत हो गया, अधिक भयभीत, अधिक पीड़ा में चला गया। अधिक पीड़ा क्या उनके मन में होने लगा? महाराज यदि मैं इस डाली पे बैठा रहूं, डाली को चूहा कुतरेगा, डाली अवश्य कटेगी और मैं समाप्त हो जाऊंगा। दृष्टि तो गया दीवार की तरफ कि दीवार पे लटक के रहूं। जो ही दृष्टि दीवार की तरफ दोगाता है तो देखता है कि दीवार में अनेकों तरह की छिपकलियों और बड़े बड़े वृक्षों चिपका हुआ। अब इन्होंने सोचने लगा मैं डाली पे यदि बैठा रहता हूँ, डाली को चूहा काटेंगे, मैं पानी में चला जाऊंगा। मैं बाहर निकलता हूँ तो क्या होगा? मैं यदि बाहर निकलता हूँ हाथी के सूर से मैं चपा जाऊंगा, मारा चला जाऊंगा। यदि मैं कुएं की दीवार पे जाता हूँ तो बड़े बड़े छिपकली, बड़े बड़े वृक्षों के डंक से मैं समाप्त हो जाऊंगा। फिर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? तब तक उनका दृष्टि पानी के नीचे, पानी की तरफ दृष्टि गया। जो ही पानी की तरफ दृष्टि गया उन्होंने देखता है पानी में बहुत बड़ा सर्प मुख बाय एक टक लगा के इनकी तरफ देख रहा है। अब इनके मन में हो गया कि यदि मैं पानी में भी जाता हूं तो काल रूपी सर्प के मुख में मैं चला जाऊंगा, मैं कहां जाऊं? तब तक इनका दृष्टि पुनः ऊपर की तरफ जब गया, देखता है एक रानी मधुमक्खी आती है और बहुत सारा उनके साथ साथ मधुमक्खियां आई और बहुत बड़ा छाता को लगाती है। वह छाता बहुत बड़ा हो गया, एक पक्षी उस छाता में डंक मार दिया। जो ही डंक लगाया उस छाते में कि शहद उस छाता में भरा पड़ा था। एक एक बूंद कर करके शहद टपक टपक की गिर रहा था। और जिस जगह गिर रहा था इन्होंने जस्ट इनके मुख के आगे गिर रहा था और मुख को खोल के शहद का रस का आनंद लेने लगा। मिठास मालूम पड़ रहा था। आनंद लेने में उन्होंने 6 सुर वाले हाथी को भी भूला, वरगर के वृक्ष रूपी डाली को भी भूला और 2 चूहे को भी भूला, सर्प पानी में उनको भी भूला, दीवार में छिपकली उसको भी भूला। कहा धृतराष्ट्र विदुर मैं नहीं समझा इसका मतलब क्या होता है। कहा महाराज 6 सुर वाले हाथी और जो एक व्यक्ति भाग रहा था
वह कौन? तो कहा महाराज वह आप ही हैं। आपने उपाय बहुत लगाए कि मैं यमराज, मैं इस संसार से बच के रहूं, लेकिन महाराज 1 वर्ष में 6 ऋतु होता है। वह ऋतु के प्रभाव से कौन बच सकता है? महाराज वह ऋतु के अंदर तो सबको जाना पड़ेगा। बड़े से बड़े चले गए, आप भी उसी संसार में हैं, उसी ऋतु के आप भयभीत से आप कहां जाएंगे भाग के? आप आसरी संसार का, यह संसार वरगड़ का वृक्ष है, वरगड़ का वृक्ष रूपी डाली को आपने बहुत मजबूत से पकड़ के रखा। ये संसार, ये रिश्ते नाते, ये वरगड़ की डाली है, उस संसार में रिश्ते नाते को आप बहुत मजबूत से पकड़ के रखा। ये संसार किनका है, किनका हो सका? महर्षि संसेवी परमहंस महाराज ने कहा, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे इसका पता हमको नहीं। इस संसार के लोगों तो इस संसार से आसक्त करते हो, आनंद लेना चाहते हो, इस स्वास्थ्य सुख है, नहीं, स्वास्थ्य सुख नहीं, ये तो दुख देने वाला है, ये शाश्वत सुख नहीं है, एक न एक दिन परिवर्तन होने वाला है, ये सब दिन सुख देने वाला नहीं है। तो महाराज और आगे क्या? तो आपने वरगड़ के वृक्ष रूपी डाली को पकड़ के रखा, लेकिन 6 सुर वाले हाथी से भागने के कारण आपने बचना चाहा, लेकिन नहीं बच सका। तो कहा चूहा क्या है? कहा महाराज चूहा, एक सफेद चूहा और एक काला चूहा। सफेद चूहा का मतलब है दिन के प्रतीक, और काला चूहा के मतलब रात्र के प्रतीक। रात्रि दिन से हम आपका जीवन घट रहा है कि बढ़ रहा है? कोई भी व्यक्ति कहेंगे नहीं, हम आपका जीवन घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो कहा 2 चूहा जीवन को खाने के लिए आ रहा है, काट रहा है संसार को, और उसी में हम लोग बंधे हुए। कहा और तुम देखा था? कहा क्या? और जो कहा छिपकली, कहा छिपकली संसार के रिश्ते नाते हैं, हम आप उसमें शक्ति तो नोचना चाहता है, हम लोग उनसे कितना देर हट के रहेंगे। कहा और क्या महाराज? कहा और तुमने कहा था सर्प। सर्प क्या है? कहा महाराज सर्प यमराज है। यमराज के मुख से यदि हम आप बचना चाहेंगे, हमारे गुरु महाराज ने कहा माघ भूखा बाघ काल के, मुख परो ये बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दागरे। काल मुख के निमो के भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसा अवसर खोई हाँ। हे संसार के लोगों, यदि ऐसे समय को खो दोगे ना तो क्या होगा? का ऐसा अवसर खोई हो तो रोई हो, पछताई रे, रोना पड़ेगा। उस समय चिल्लाना हरि बिन तेरा, मेरा रे मनमा अपना कोई नहीं। संसार में अपना कौन है? माटी ओरन, माटी बिछावन, माटी की सिर होना। अरे एक दिन ऐसा होगा रे बंदे, माटी में मिल जाना। तो कहा महाराज वह सर्प क्या है? कहा सर्प जो है, आप जो मुखवाए देखे थे वह सर्प यमराज का प्रतीक है। यमराज मुखवाए हुए, आप उनसे भागना चाहेंगे तो कैसे भागेंगे? नहीं भाग सकेंगे। कहा और मधुमक्खियां क्या है? कहा यह संसार रूपी शहद उस मधुमक्खियों से टपक टपक के गिर रहा। उस मधुमक्खियों के आनंद में आप 6 सुर वाले हाथी को भी भूला, वो वरगड़ के वृक्ष रूपी डाली को भी भूला। और क्या भूला महाराज? आप सब कुछ संसार में भूला, सिर्फ उस शहद का आनंद लेने के चक्कर में। हम लोग भी इस विश्वास रूपी शहद में आनंद लेना चाहते हैं,
तो कहा ये विषय वासना का सहज क्या है? कहा किसी खुजली का प्रतीक देखते ही ना खुजलाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन वह बहुत बड़ा भावुक हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा संसार में रहो, संसार को छोड़ना नहीं है, संसार में रहो लेकिन मन परमात्मा में लगा के रखो, मन सदगुरु के चरणों में लगा के रखो। यदि मन सदगुरु के चरणों में लगा के रखेंगे, संसार का लोग दुख देना भी चाहेंगे तो दुख हो नहीं सकता। सहजोबाई की जीवन में उनके गुरुदेव संत